इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के साबिक सदर सिराजुद्दीन कुरैशी के साहबजादे समर कुरैशी जो इस वक्त इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर 2024 के इलेक्शन में एग्जीक्यूटिव कमेटी के उम्मीदवार हैं। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो समर साहब, आप पे इल्ज़ाम लगता है कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब जो खुद 20 सालों तक सदर रहे, वो खुद भी बीओटी में हैं और आपको एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए उम्मीदवार बना देते हैं। इसका जवाब आप क्या देंगे? अस्सलाम वालेकुम। हम एग्जीक्यूटिव कमेटी में लड़ रहे हैं और फादर के पैनल पे लड़ रहे हैं, सही बात है। बट हमें एक बात समझ नहीं आ रही, हम बड़े डेमोक्रेटिक वे में 22 लोगों के बीच में लड़ रहे हैं, तो लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है? अगर उनको लगता है कि कोई इसके अंदर हमें पावर की भूख है या कोई हमारी ग्रीड है या कोई पोजीशन की भूख है, तो हम पहले आ जाते। 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले, उस टाइम तो केक वॉक था। तो ये लोग हमसे क्यों डर रहे हैं? आप समझे, हम समझाते हैं। आने से हमारे डर रहे हैं? नहीं। हमारे शायद जीतने से डर रहे हैं? शायद वो भी नहीं। ये इस बात से डर रहे हैं कि अगर बेटा बाप पे निकला तो जो हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट थे, जो 20 साल के बाद हमारे ख्वाब थे, वो कहीं डूब ना जाए। वो डूबेंगे। अगर वो इस बात से डर रहे हैं कि यहाँ पे बेटा अपने बाप की कुर्बानी को आगे ले जाएगा, तो बिल्कुल सही है। अगर वो इस बात से डर रहे हैं कि वो अपने उसके फादर्स की वैल्यू सिस्टम्स को और उसके विजन को पूरा करेगा, तो बिल्कुल सही है। ये इस बात से डर रहे हैं और ये नहीं चाहते थे कि कोई दोबारा सिराज खड़ा हो, बट वो खड़ा हो गया है और वो फादर और सिराजुद्दीन साहब 2.0 बनेगा इंशाल्लाह। लेकिन आप जब सिराजुद्दीन साहब के वारिस हैं और वही उसी विरासत की संभालने की बात कर रहे हैं कि मैं उनकी तरह बन के दिखाऊंगा, तो उन पे बहुत सारे इल्ज़ाम भी लग रहे हैं कि 20 सालों में जो काम होना चाहिए था, 20 साल बहुत लंबी मुद्दत होती है, जिम्मेदारी दी गई थी, वो मुकम्मल नहीं कर पाए। देखें, मैं इसका बड़ा आपको जवाब देता हूँ। जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, वो ये भी अपने पर इल्ज़ाम ले रहे हैं कि हमें 20 साल कुछ करने नहीं दिया। सही बात है। और वो ये सारे लोग ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे फादर ने 20 साल अकेले काम किया, वो अकेले खड़े होकर ने काम किया। तो इन लोगों ने ऑलरेडी डिनाई करके सबको बता दिया कि हमने कुछ नहीं किया और हमें अगर मौका मिलेगा तो करेंगे। जो कल ना कर सका वो आगे भी नहीं करेगा, ये हम सबको मालूम है। इफ दे हैड इंटेंशंस दे वुड हैव डन इट। व्हेन देयर इज विल देयर इज वे, ये हम सब जानते हैं। सो दे हैड नो विल एंड दे विल नेवर हैव एनी विल। जब आप सिराज साहब के कामों की बात कर रहे हैं, फिर मेरा वही सवाल है, तो सबसे पहले अगर जीत कर आते हैं तो आपका मिशन क्या है, आपका विज़न क्या है, सबसे पहले किन कामों को करेंगे? देखिए, हम सब अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं हमारी फील्ड के अंदर, जो डैड ने उतारा है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। हमारा बड़ा अच्छा हॉस्पिटैलिटी का बैकग्राउंड है, तो हम चाहेंगे कि हमारी हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज काम में आए। हमारा विजन है कि यहाँ पे हम 2 नए रेस्टोरेंट ऐड करें। ऑलरेडी 2 बड़े अच्छे चल रहे हैं। एक मिडल ईस्टर्न रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं जहाँ पे अरबिक फूड मिले, लोगों को एक नया एक्सपीरियंस मिले। और एक बड़ा लाउंज खोलना चाहते हैं विद कॉफ़ी, इनबिल्ट कॉफ़ी, जहाँ पे लोगों को इंडिया का नेशनल एक्सपीरियंस मिले ऑफ फूड एंड कॉफ़ी, लाइक कश्मीरी कहवा मिले या साउथ की फ़िल्टर कॉफ़ी मिले, तो लोगों का एक नई एक्सपीरियंस आएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा हॉस्पिटलिटी का जो बैकग्राउंड रहा है उसका एडवांटेज हम यहाँ पे लाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे समर कुरैशी साहब, जो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के साहबजादे हैं, नए अज़्म और हौसले के साथ इंडिया इस्लामिक सेंटर में आना चाहते हैं और वही अज़्म है कि मैं अपने वालिद की तरह इस्लामिक सेंटर की खिदमत करना चाहता हूँ। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।